गाइज अगर आप धनी के सुपर सेवर कार्ड को एक्टिवेट करने जा रहे हैं तो जरा रुकिए, पहले इस वीडियो को देख लीजिए और फिर अपना ओपिनियन देना कि हमें धनी का सुपर सेवर कार्ड एक्टिवेट करना चाहिए या फिर नहीं। एंड आज इस वीडियो में हमने अपने कुछ व्यूवर्स के कमेंट को भी पिकअप किया है जो कि लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है कि धनी कार्ड मंगाने का क्या कोई चार्ज भी लगता है? जी हाँ, इसमें चार्ज ज़रूर लगता है, लेकिन पहले अगर हम अपना धनी का कार्ड एक्टिवेट कर लेते हैं तो फर्स्ट मंथ बिल्कुल फ्री है, हमें कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद 1 महीने के बाद हमें 250 रुपये पर मंथ चार्ज देना पड़ेगा धनी के सुपर सेवर कार्ड का। तो चलिए अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या धनी कार्ड की हर ट्रांजैक्शन पर 5% का कैशबैक मिलता है चाहे कितनी बार भी हम ट्रांजैक्शन करें? तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 5% कैशबैक मिलता है, हर ट्रांजैक्शन पर मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम कैशबैक है, जो आपका सुपर सेवर कार्ड है धनी का, मैक्सिमम कैशबैक 1 महीने में सिर्फ आप 500 रुपये ही ले सकते हैं। अगर आप 1 महीने में 10,000 रुपये की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फिर उस पर आपको 500 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन फिर आगे आप कितनी भी ट्रांजैक्शन करें आपको कोई भी किसी तरह का कैशबैक नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको 1 महीने में मैक्सिमम 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा। एंड काफ़ी लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अगर हम धनी के सुपर सेवर कार्ड से ट्रांजेक्शन करें या फिर ना करें तब भी हमें 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, आपको हर महीने 250 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या कैशबैक तुरंत मिल जाता है? हाँ जी, आपका जो कैशबैक है वो तुरंत मिल जाता है, आपके जनरल बैलेंस में इंस्टेंट मिल जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, कैशबैक कहाँ मिलता है, वॉलेट या फिर बैंक में? तो मैंने अभी आपको बताया, जनरल बैलेंस में आपको कैशबैक मिलता है और फिर आगे आप उसी बैलेंस से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या कैशबैक की कोई लिमिट है या अनलिमिटेड मिल जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसा कि हमें 5% का कैशबैक मिलता है, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ हमें 500 रुपये का ही कैशबैक मिलता है। तो चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं। मिला हुआ टोटल कैशबैक क्या हम किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उससे आप मोबाइल डीटीएच रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट आप उस जनरल बैलेंस से इजीली कर सकते हैं, कैशबैक मिले हुए बैलेंस से। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कैशबैक को हम क्या बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं? यहाँ पर कैशबैक को आप बैंक में कर सकते हैं, लेकिन आपको 2.75% का चार्ज देना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी दुकान पर कार्ड से पैसा देना हो तो हम कैसे पे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड है ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड होता है। आप पॉस मशीन पर जैसे ही अपना कार्ड रखेंगे, टच करेंगे, तो फिर उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा और वो ओटीपी एंटर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो आपकी पेमेंट है वो हो जाएगी आपकी सक्सेसफुली। अब यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है जो कि हर व्यूवर के मन में आता है, क्या हम इस कार्ड से एटीएम से कैश पैसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, आप एटीएम मशीन से इस कार्ड से पैसा कैश नहीं निकाल सकते। अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप इस कार्ड से इजीली कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आप पॉस मशीन पर इस कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि अगर यहाँ पर हम धनी के सुपर सेवर कार्ड को अगर कैंसिल कर रहे हैं तो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? और अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो क्या इसका कोई चार्ज भी होता है? तो कैंसिल करने का कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं होता है और आप जब चाहें आप अपने धनी के सुपर सेवर कार्ड को इजीली कैंसिल कर सकते हैं, अपने कार्ड को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बता दें कि ये धनी का सुपर सेवर कार्ड आपके लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। तो देखिए, तो अगर आप महीने में 10,000 रुपए या इससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं, नो डाउट, कोई भी किसी तरह का दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन करने पर 5% के हिसाब से 500 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा और फिर 500 रुपए कैशबैक के बाद आपको 250 रुपए इस कार्ड का चार्ज फीस पे करनी होगी, तो 250 रुपए का आपको बेनिफिट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने धनी का सुपर सेवर कार्ड एक्टिवेट कर लिया है और आप महीने में 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये कार्ड नुकसानदायक हो सकता है, तो ये कार्ड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और अगर आप 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 500 रुपए का कैशबैक नहीं मिलेगा और आपको 250 रुपए का चार्ज हर महीने पे करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये धनी का सुपर सेवर कार्ड लेना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए या फिर नहीं। और कितने लोगों को इस धनी के सुपर सेवर कार्ड से नुकसान हुआ है और कितने लोगों को फायदा हुआ है मुझे कमेंट में जरूर बताना, बिकॉज मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।